तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो फिर हम उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो फिर हम क्या लिखते हैं, उसको बाय फार्मूला उसको हम लिखते हैं बी ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, एक्स एन पी इज इक्वल टू एन सी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एन माइनस एक्स एंड पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें जो x है वो डिस्क्रीट है, यानी x 0 1 2 कुछ भी वैल्यू कंटेन कर सकता है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। जिस तरह पहले आपका q प्लस एन p प्लस क्यू की पावर n जो था वो फार्मूला था एन सी ऑफ 0, q की पावर जो है वो n माइनस 0, p की पावर 0। इस तरह से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था। उस तरह ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, बी एक्स एन पी इक्वल टू एन सी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एन माइनस एक्स, पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कि चीज़ें क्या क्या यूज़ हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले एन यूज़ हो रहा है। एन जैसे प्रीवियस में था टोटल, यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज हमें गिवन हो के 10 बैग्स। ठीक है, 5 एग्स। ठीक है, तो इसमें ये जो 10 होगा, 5 होगा, ये टोटल है ना, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा एन होगा। फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। पी हमारा किसको शो करता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या टोटल इवेंट अक्कर। ठीक है, और क्यू क्या है हमारा, फेलियर, ये पिछले से रिलेट कर रहा है, या इवेंट नॉट अक्कर। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशनशिप वो भी हमने पढ़ा है, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1 है, या फिर p इज इक्वल है 1 माइनस क्यू, या फिर q इज इक्वल है 1 माइनस पी के। ठीक है, ये इस फार्मूला की बात कर रही हूँ कि इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो ये हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएंगी। अब जो है x क्या है, x वो चीज़ है जो हमने क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है, टू बी कैलकुलेट। और ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन दी, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब जो x होता है वो क्या है, x वो चीज़ है जो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमेशा क्वेश्चन की एंड में मौजूद होता है। हमें ये आइडिया लगाना होता है कि ये जो है ये हमारा x है। किसी किसी क्वेश्चन में हमें x जो है वो सिंपल गिवन होता है कि x इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करें या x इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ऐसे होते हैं जिसमें हमें x नहीं गिवन होता, तो हमने खुद से आइडिया लगाना होता है कि इसमें जो है वो x जो है वो कहाँ पर होगा, तो वो कहाँ पर होगा, क्वेश्चन के एंड पे होगा। फर्दर x क्या हो सकता है, x हमारा जो हो सकता है नंबर ऑफ सक्सेस हो सकता है, यानी कितने नंबर ऑफ सक्सेस हैं हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सक्सेस हैं और कितने नंबर ऑफ, अब n माइनस एक्स पे यूज़ हो रहा है, तो n माइनस एक्स क्या हो जाए, n हमारे पास टोटल था, n हमारे x हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस है, तो n माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है, यानी टोटल में से हम जितने सक्सेस इवेंट है वो निकाल देंगे तो फेलियर इवेंट बढ़ जाएंगे हमारे पास, जो कि रहेगा n माइनस एक्स। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं, तब आपको आसानी से समझ आएंगी ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट, वी कंसिडर फॉर एग्जांपल द रैंडम वेरिएबल x ओवर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6 1 by 4 फाइंड p of x is equal to 3 here the given number are p of x n or p. So here n is 6, p is 1 by 4, because in the first question we have to find x equal to 3. So here we can take the value of x, and this will be value of n, and this will be value of p. So here n is equal to 6, p is equal to 1 by 4. If p is known, then we can calculate q by using p, using the formula as p plus q is equal to
1। दिस इम्प्लाइज P इज़ इक्वल टू या Q इज़ इक्वल टू 1/P। सो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, P की जगह P की वैल्यू पुट करने से 1/4 एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगी Q की वैल्यू। सो हम कैलकुलेट करते हैं P इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या होगा, पहले हमने जनरलाइज फार्मूला लगाया है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x हो तो उसका फार्मूला क्या बनता है, x c ऑफ 6 6 c ऑफ x 3/4 6 माइनस एक्स 1/4 एक्स। ही उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको पहले फार्मूला बताया है। यानी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास इधर होता है फार्मूला एन सी ऑफ एक्स, ठीक है, क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स। सो अगर हम देखें तो हमारे पास एन 6 है और एक्स 3 है, तो आ जाएगा क्यू हमारे पास आया 3/4, तो 3/4 की पावर 6 माइनस एक्स, ठीक है। एन 6 है और एक्स क्या है, क्योंकि अभी ये जनरल कंसिडर कर रहा है तो इसलिए इसने एक्स को एक्स रखा है। फिर पी क्या है 1/4, तो 1/4 की पावर एक्स, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास इधर एक्स जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 तक जा सकता है। यानी एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, चूँकि एन टोटल नंबर हमारे पास 6 हैं तो वैल्यूज़ हमारी एक्स की जो है वो स्टार्ट हो सकती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 तक। लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ एक्स की जगह सिर्फ 3 लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कि इसने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे इसने जनरल कंसिडर किया, अब एक्स इक्वल टू 3 लगाया है। तो देखिए 3/4 की पावर 3, ठीक है। 3 कैसे आया, 6 की एन की वैल्यू थी, एक्स जगह 3 लगाया, 6 माइनस 3 3 की 1/4 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लिया, C6 ऑफ 3 या एन सी ऑफ एक्स, ये वाली जो चीज़ है ये आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में साइन गिवन होता है, मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। 3 को 3 टाइम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 4 को 4 टाइम। ये 1/4 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 0.1318। यानी इस फार्मूला में x इक्वल टू 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.1318।